नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में बाबा बागेश्वर की एंट्री, राजद विधायक के बयान पर दिया करारा जवाब। जी हाँ, बिहार की राजनीति में धर्म और सियासत का नया संगम देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रशेखर द्वारा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की मांग के बाद इस विवाद ने अब जाकर तूल पकड़ लिया है। गोपालगंज में हनुमान कथा के तीसरे दिन रविवार को बाबा बागेश्वर ने जोरदार पलटवार किया और बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर तीखे तंज कसे। जी हां, बाबा बागेश्वर ने कहा, अरे ठटरी के बरे, तुम रोहिंग्यों तो रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को भी नहीं रोक पाए और हमें रोकने की बात कर रहे हो। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं और बिहार हमारा है, हम तो आते रहेंगे। जी हां, बिहार में आयोजित श्री हनुमान कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह किसी राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं है और ना ही किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल बजरंगबली की भक्ति है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दरबार लगाएंगे और बिहार आते रहेंगे। बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत राजद विधायक चंद्रशेखर के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री संविधान विरोधी बातें करते हैं और उनकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। वह राम, रहीम और आसाराम की श्रेणी के बाबा हैं। अगर उनके अंदरूनी मामलों की जांच की जाए तो सच सामने आ जाएगा। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एकदम से भूचाल आ गया। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने राजद विधायक के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे सनातन धर्म का अपमान करार दिया। बाबा बागेश्वर ने अपने संबोधन में बिहार को गौरवशाली राज्य बताते हुए कहा कि भगवान वैद्यनाथ पर जल चढ़ाने के लिए बिहार का ही जल लगता है। माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। मुझे यहाँ आकर गर्व होता है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक धरोहर है। बिहार में आज जितने लोग हैं उससे ज्यादा बिहारी पूरे देश और दुनिया में बसे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हिंदू राष्ट्र की आवाज यदि कहीं से उठेगी तो वह बिहार से ही उठेगी। हमारा यह भरोसा है, राम के देश में तुम राम की कथा रोक लोगे। जब तक हमारे तन में प्राण है हम राम के लिए जिएंगे और राम के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया जबकि राज पर दिख रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार संविधान से चलता है, किसी धर्म गुरु के विचारों से नहीं। हम धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन संविधान सर्वोपरि है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने राजद पर पलटवार करते हुए कहा है, राजद हमेशा हिंदू आस्था के खिलाफ रही है। यह वही पार्टी है जिसके नेता राम मंदिर के खिलाफ बयान देते रहे। अब जब बाबा बागेश्वर ने बिहार में सनातन संस्कृति की बात की है तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। बाबा बागेश्वर की कथाओं में उमड़ रही भीड़ और उनके बयानों को बीजेपी एक बड़े हिंदुत्व अभियान के रूप में देख रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना असर डालेगा ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये है कि क्या राजद अपने विधायक के बयानों से पीछे हटेगा या इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएगा। क्या बीजेपी बाबा बागेश्वर के जरिए बिहार में हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस धार्मिक और सियासी बहस में कोई पक्ष लेगी? आने वाले दिनों में इस विवाद का असर और भी ज्यादा गहराने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।